स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में। ये ए है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड की तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है HCl। मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो आपको पता है क्लोरीन का मास है 35.5 और हाइड्रोजन का मास कितना है 1। तो टोटल हो कितना गया 36.5। तो कितना आ जाएगा इसका आपका मॉलिक्यूलर मास 36.5। बॉन्ड कैसा बनाता है ये तो जो बॉन्ड बनाता है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। डॉट डायग्राम या फिर अगर बात करें हम लोग लेवाइस स्ट्रक्चर की तो वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका कि हाइड्रोजन एक शेयर करेगा और एक आपका क्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से। क्लोरीन में कितने होते हैं? क्लोरीन में टोटल आपका देखो 2, 2 4, 2 6 और एक 7 एटम, 7 जो है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के। और हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो यहाँ पे ये एक शेयर करता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, ताकि ये ऑक्टेट हो जाए। और हाइड्रोजन क्या करता है? एक शेयर करता है इसके साथ ताकि ट्यूपलेट स्ट्रक्चर बना ले। ठीक है, बात करते हैं ऑकरेंस के बारे में। तो ऑकरेंस देखो इसका कैसा हुआ था कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं ग्लोबा, इन्होंने प्रिपेयर किया था इस एसिड को यानी हाइड्रोजन क्लोराइड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1648 में। और 1648 में इन्होंने इसको कैसे बनाया था? इसको बनाया था हीट करके। कॉमन सॉल्ट को हीट किया था इन्होंने किसके साथ? कॉमन सॉल्ट को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन्होंने हीट किया था। और हीट करके जो है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया था। लेवोजियर ने जो है कि इनका नाम दिया, इसका लेवोजियर ने इसको नाम दिया था म्यूरिएटिक एसिड। और फिर इसके बाद आया डेवी, और डेवी ने इसका नाम क्या दिया? डेवी ने 1810 में इस एसिड का नाम दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से ये जो है कि इसका ये वजूद में आया, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। अब और अगर बात करें कि और कहाँ ये मिलता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होता है ये ऑकर करता है यानी मिलता है आपको फ्री स्टेट में। और फ्री स्टेट में कहाँ मिलेगा? वोल्केनिक इमर्शन वगैरह में, जब कोई वोल्केनो वगैरह फटता है उस टाइम में मिलेगा। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.2 से लेके 0.4% तक ये प्रेजेंट होता है किस में? हमारी गैस्ट्रिक जूस में ऑफ मैमल्स एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। और मदद करता है किस में? फूड के ब्रेक डाउन में, डाइजेशन में मदद करता है। जनरल प्रिपरेशन कैसे देखते हैं हम लोग कि कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को। तो सबसे पहला मेथड जो आता है ये आता है आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मेथड। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन वाले मेथड में करेंगे क्या? हम लोग हाइड्रोजन लेंगे और हाइड्रोजन जो कि गैस फॉर्म में है इसको हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जो कि आपका गैस फॉर्म में ही होगा। और ये जो रिएक्शन करवाएंगे हम लोग ये डिफ्यूज्ड सनलाइट में होगा। डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट कैसे होती है? जैसे धूप में चले गए तो वो आपका डायरेक्ट सनलाइट हो गया। और अगर आप दिन के उजाले में कमरे के अंदर हो, खिड़की वगैरह से रोशनी आ रही है और रिफ्लेक्ट होके कमरे के अंदर पूरा है रोशनी, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज सनलाइट। तो इसको डिफ्यूज सनलाइट में करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो मॉइस्ट हाइड्रोजन लिया जाता है इसमें। कैसा हाइड्रोजन रहेगा? ये आपका मॉइस्ट हाइड्रोजन रहेगा। जो मॉइस्ट हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगा? क्लोरीन के साथ। किसके प्रेजेंस में? डिफ्यूज्ड सनलाइट के प्रेजेंस में।
अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सप्लोजिव है, ठीक है, बिल्कुल नेचर में। कब? जब इसको हम लोग डायरेक्ट सनलाइट में करेंगे तो, लेकिन नेग्लिजिबल हो जाता है डार्क में। अब देखो दोनों ही बातें हैं, डायरेक्ट सनलाइट में अगर इस रिएक्शन को करवाए तो बिल्कुल कैसा हो गया, एक्सप्लोजिव नेचर का, और जैसे ही डार्क में करवाया तो कैसा हो गया, ये नेग्लिजिबल, यानी रिएक्शन होगा ही नहीं। तो करते क्या है कि जब अगर कोई कैटेलिस्ट अगर हम लोग लगा दें, क्या लगा दें, कैटेलिस्ट, जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन इवन डार्क में भी हो जाता है, जबकि डार्क में क्या था आपका, नेग्लिजिबल था। तो एक्टिवेटेड कार्बन को कैटेलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करने से डार्क में भी रिएक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, मॉइस्ट हाइड्रोजन और क्लोरीन का। एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके बाद दूसरा मेथड है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रिपेयर करने का। गैस की बात कर रहे हैं, एसिड बाद में प्रिपेयर करेंगे, है ना, अभी गैस प्रिपेयर हो रहा है। तो बाय हीटिंग मेटेलिक क्लोराइड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब कभी भी मेटेलिक क्लोराइड लोगे, मेटेलिक क्लोराइड में यहाँ पे मेटल क्लोराइड ले लिया मैंने, ये मेटल क्लोराइड है आपका, और क्या ऐड करेंगे हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड से क्या समझते हो, मोर एसिड लेस वाटर, है ना, गाढ़ा होना चाहिए। तो फॉर्मेशन किसका होगा, सॉल्ट का होगा, जो आपका करिस्पॉन्डिंग क्लोराइड रहेगा मेटल क्लोराइड, तो वही मेटल का सॉल्ट बनेगा। और साथ में आपको क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलने वाली है यहाँ पे। रिएक्शन में जैसे कोई भी मेटल क्लोराइड ले लो, जैसे यहाँ पे ले लिया सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हो, और टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा आपको रखना पड़ेगा टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। इसके बारे में भी अभी हम और आगे पढ़ेंगे प्रिपरेशन में, लेबोरेटरी मेथड में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दो तरीके से किया जाता है, एक जगह पे तो आप कर सकते हो 200 डिग्री से कम टेम्परेचर रखते हैं, और एक जगह पे 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखते हैं। तो दोनों में चेंजेस क्या है, फ़र्क क्या है, वो अभी यहाँ रिएक्शन में भी दिखेगा, और फर्दर भी हम लोग इसको देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है ऐसे में, जब रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रखेंगे, और साथ में क्या मिलेगा, HCl गैस मिलती है हम लोगों को। उसी तरीके से अगर हमने सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो जो आपको टेम्परेचर रखना है, अब आपने टेम्परेचर रखा कितना, मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस का, ये लेस देन का साइन, ये मोर देन का, मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको HCl के, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के। ऐसे ही आप कॉपर क्लोराइड ले लो, तो कॉपर क्लोराइड में भी सेम रिएक्शन होने वाला है। जब आप मिक्स करोगे, इसको रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सिर्फ हीट करना है, तो क्या मिलेगा आपको, कॉपर सल्फेट सॉल्ट मिलेगा, और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलेगी। अब इसके बाद ये तो हो गया, 2 तरीके का मेथड हो गया, आपका जनरल प्रिपरेशन का मेथड हो गया। अब लेबोरेटरी मेथड देखते हैं कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कैसे होगा, लेबोरेटरी प्रिपरेशन इसका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन में भी ना वही सिंथेसिस या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन वाला ही हम लोग अपनाते हैं, नहीं सॉरी, इसमें वो वाला जो ग्लोबर ने जिस तरीके से प्रिपेयर्ड किया था वो वाला मेथड हो गया। इसमें ग्लोबर ने कैसे प्रिपेयर्ड किया था, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट लेंगे, और रिएक्टेंट में हम लोगों को क्या लेना है, एक तो लेना है आपको सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड के साथ हम लोग लेंगे आपका सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या रहेगा यहाँ पे, प्रोसीजर में जैसा आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये फ्लास्क आपको दिख रहा है, तो क्या करेंगे कि फ्लास्क के अंदर हम लोग कुछ सॉल्ट डाल देंगे। क्या डाल दिया हमने इसमें, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट डाल दिया, किसके अंदर, फ्लास्क के अंदर। अब ये सेटअप इस तरीके से दिख रहा है, तो ये ऊपर आपका जो छोटा सा ये फ्लास्क दिख रहा है,
और ये डायरेक्टली नीचे जा रहा है, पूरा पाइप लगा हुआ है और नीचे किसके ऊपर जा रहा है, सॉल्ट के ऊपर। तो इसके अंदर हम लोगों ने डाला है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, जिसको ड्रॉप बाय ड्रॉप किसके ऊपर फॉल कराएंगे, सोडियम क्लोराइड के ऊपर फॉल कराएंगे, ये इसके ऊपर गिरेगा। अब अगर ठंडा है तो रिएक्शन जो है धीरे धीरे होगा, कोल्ड में क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा बहुत धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही यहाँ लिख देते हैं कोल्ड में ठंडा रहेगा तो प्रोसीड करेगा स्लोली, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट देना शुरू कर दिए है ना मिक्सचर को जेंटली, तो होगा क्या, इफरविसेंस होगा। क्या होगा, इफरविसेंस होगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह खोलते हो तो उसमें बुलबुले वगैरह निकलते हैं ना, तो वैसा ही इफरविसेंस होगा यहाँ पे, और आपको HCl गैस इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। वो भी कैसा, एक कंट्रोल्ड मैनर में। कैसा दिखेगा, कंट्रोल्ड मैनर में, है ना, कंट्रोल्ड मैनर, यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक आग बबूला सा जैसा होता है, वैसा बिल्कुल नहीं, एकदम कंट्रोल्ड मैनर में आप देखोगे धीरे धीरे क्या इवॉल्व हो रहा है, HCl गैस इवॉल्व हो रहा है। फिर वो जो गैस इवॉल्व हो रहा है, देख रहे हो, वो गैस इस वाली पाइप से पास कर रहा है और फिर जा रहा है इधर को, ठीक है। ये क्या जा रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब ये जो गैस यहाँ से पास हो रहा है ना, इसको यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है इस वाले बॉटल के अंदर। अब इसमें भी देखो पाइप लगा हुआ है, एक तो आपका गैस यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आ रही है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या होगी, ड्राई होके पास करेगी। यहाँ पे किसको रखा है हमने, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करेगा क्या, यहाँ पे जो मॉइस्ट गैस होगी HCl, उसको क्या करेगा, बिल्कुल ये ड्राई कर देगा, और उसके बाद गैस आगे को पास होती है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। और कलेक्ट कैसे होता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो HCl है 1.28 टाइम्स हैवियर है, किससे हैवियर है, आपका एयर से हैवियर है। अब जो रिएक्शन हो रहा है, तो इसी रिएक्शन के बारे में हम अभी कह रहे थे, जैसा कि हमने को ना हीटिंग वाले में देखा था कि दो तरीके से होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है रिएक्शन, देखो दो टाइप से होगा यहाँ पे। एक रिएक्शन ऐसा होगा कि आपने सोडियम क्लोराइड लिया और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के इसको आपने रिएक्ट करवाया, और जो टेम्परेचर रखा वो कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या मिला था आपको, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिला था, और साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिली थी, ठीक है, राइज करती हुई मिली थी। यहाँ एरो क्या दिखा रहा है कि राइज करता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट होता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड कंटिन्यूसली क्या होता है, इस्केप करता रहता है गैस की तरह, इसीलिए, है ना, कंटिन्यूसली यहाँ पे बनता रहता है और ये इस्केप करता रहता है। रिवर्सिबल रिएक्शन है इसीलिए, लेकिन यहाँ पे रिवर्स नहीं होता। अब ये रिएक्शन जो होता है ना, ये कहाँ तक हो सकता है, ये हो सकता है कि जब तक सोडियम सल्फेट ना बन जाए। यानी कि क्या करो आप, अगर टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो होगा क्या, ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, अब यही सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जब फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, और टेम्परेचर भी कितना चला गया, अबव 200 डिग्री सेल्सियस चला गया, तो क्या हो जाएगा, आपका सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ में HCl गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे देखो पहले क्या हो रहा था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, अब क्या हो गया, यही सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फर्दर रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या मिल रहा है आपको, सोडियम सल्फेट मिल रहा है। तो ये फर्दर रिएक्शन होता जाएगा और टेम्परेचर भी आपकी इंक्रीज हो गई है। अगर यही डायरेक्टली आप 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रखते हो, तो आप क्या कह सकते हो कि क्या होगा, यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रखने पे आपका, जैसा रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट मेथड वाले में, वैसे ही यहाँ पे सोडियम सल्फेट मिलेगा और साथ में आपका HCl गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो टेम्परेचर रखते हैं ना, टेम्परेचर को हम लोग लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस ही रखते हैं। और ऐसा इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो सोडियम सल्फेट होता है ना, काफ़ी चिपचिपा नेचर का होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सोडियम क्लोराइड का यूज़ क्यों किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो देखो, सोडियम क्लोराइड का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये चीपली अवेलेबल, चीप है, सस्ता है, और देयरफॉर ये जो है कि प्रीफर किया जाता है प्रिपरेशन के लिए HCl के। अदर मेटल क्लोराइड से ज़्यादा आसानी से मिल जाता है और सस्ते में मिल जाता है।
फिर बात करें आपका सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों, क्योंकि जो अगर नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हो तो उसके इस्तेमाल में होगा क्या कि नाइट्रिक एसिड जो होता है ना वो वोलेटाइल नेचर का होता है। वोलेटाइल नेचर का मतलब जो कि इवेपोरेट कर जाता है ना, इवेपोरेट कर जाएगा या वेपराइज कर जाएगा। तो ये क्या कर सकता है, वोलेटाइज कर सकता है साथ साथ किसके, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनना होगा तो उसके साथ साथ इसका अमाउंट भी, यानी कि नाइट्रिक एसिड का भी कुछ अमाउंट वेपराइज होकर उसके साथ साथ जा सकता है, पास हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए वो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ साथ ये एक नॉन वोलेटाइल एसिड भी होता है जो इवेपोरेट नहीं करता। प्यूरिफिकेशन की बात करें तो प्यूरिफिकेशन में एक स्टेप हम लोगों ने पहले ही ले लिया है, और वो क्या था कि हमने HCl गैस को क्या किया था, ड्राई किया था, है ना। इट इज ड्राइड। कैसे ड्राइड किया था, इसको पास करवा के। अब पास कैसे करवाया था, पासिंग थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बताया ना ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है, तो इसके थ्रू हम लोग पास करवाएंगे तो ये आपका ड्राई हो जाएगा। अगर जो भी उसके अंदर मॉइस्चर होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर दूसरे जो ड्राइंग एजेंट हैं, तो ड्राइंग एजेंट जैसे कि आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको क्विकलाइम भी कहा जाता है, इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं ड्राइंग एजेंट के लिए। हम लोग किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को ही कंसंट्रेटेड। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब आप फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के इस्तेमाल करते हो ना HCl गैस को ड्राई करने के लिए, तो ये होता क्या है, ये रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, आपका ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये जो आपको POCl3 दिख रहा है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है आपका फॉस्फोराइल क्लोराइड। इसका फॉर्मेशन होता है और इसके साथ साथ ये जो फॉर्म हो रहा है ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है और फॉस्फोराइल क्लोराइड और फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म करता है। वेयर एज अगर हम लोग इसको क्विकलाइम को यूज़ करें, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करें ड्राई करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, तो ऐसे में क्या बनेगा, आपका कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा और साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा। इसलिए इसको भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इन दोनों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। किसको इस्तेमाल किया जाता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को। कलेक्शन कैसे किया जाएगा इस एसिड का, सॉरी गैस का, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कलेक्ट किया जाता है डाउनवर्ड डिलीवरी से, यानी कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 1.28 टाइम्स हैवियर होता है हवा से, तो इसीलिए हवा बाहर को चली जाती है और ये सेटल डाउन हो जाता है नीचे। इसको पानी में क्यों नहीं कलेक्ट करते हैं, इट इज़ नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, तो इसीलिए इसको पानी में कलेक्ट नहीं किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन में ये है कि जैसे हमने जार लिया हुआ है, ठीक जार है, तो ये जार हमको कैसे पता चलेगा कि ये पूरा भर गया है, किससे भर गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से भर जाएगा। ठीक, कैसे पता चलेगा, तो इसको क्या करेंगे, जब ये भर जाएगा पूरा, है ना, पाइप आई हुई है और यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है गैस, तो ये जब पूरी तरह से भर जाएगा ना, तो यहाँ पे ऊपर में आपको फ्यूम्स अपीयर होंगे। क्या अपीयर होगा, फ्यूम्स अपीयर होंगे, जो ये बताएंगे कि अब ये कम्प्लीटली फुल हो चुका है, किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। फ्यूम्स का मतलब क्या होता है, धुआं होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है ना, जब इसको एयर के साथ मिक्स किया जाता है या एक्सपोज होता है जब एयर में, तो ये क्या देता है आपको, वाइट सफ़ेद जो है फ्यूम्स, यानी सफ़ेद धुएं की तरह दिखाई देता है। और ऐसा ये वाइट फ्यूम्स दिखता भी क्यों है, क्योंकि जब HCl एयर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी वजह से ये जो है आपको वाइट फ्यूम्स दिखाई देते हैं। और ये वाइट फ्यूम्स एयर से लेता क्या है HCl, एयर से एक्चुअली में ये वेपर लेता है,
वाटर वेपर। तो HCl क्या करता है, एयर के वाटर वेपर से रिएक्ट करता है, वाइट फ्यूम्स फॉर्म करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से हमको ये धुआं दिखाई देगा, तो हम समझ जाएंगे कि अब ये पूरा ब्रिम तक भर चुका है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप ये देखना चाहते हो कि जार पूरी तरह से ऊपर से फिल है कि नहीं है, तो इसके लिए आप एक रॉड लेके आओ, है ना। और रॉड भी कैसा होना चाहिए, डिप्ड होना चाहिए। और डिप्ड होना चाहिए किसमें, इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप होना चाहिए। तो ऐसे में जब आप वो रॉड लेके आओगे, रॉड को यहाँ ऊपर टच कराओगे, तो होगा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्ट करेगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या फॉर्म करेगा, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा आपका, और साथ ही साथ वाटर फॉर्म होगा। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, आपको इस केस में भी दिखाई देगा बिल्कुल गाढ़ा सफ़ेद धुआं दिखाई देगा। किसका, ये धुआं होगा किसका, अमोनियम क्लोराइड का। कैसा, डेंस वाइट फ्यूम्स। ऊपर को ही यहीं पे जहाँ पे टच कराओगे ऊपर ब्रिम में, तभी आपको दिखाई देगा ये। तो इससे भी पता चलता है कि ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से आपका ये जार भर चुका है, कलेक्शन हो चुका। बात करते हैं प्रिकॉशन की। प्रिकॉशन मतलब हम लोगों को क्या क्या सावधानियां यहाँ पे बरतनी हैं। तो पहला कि ये लोअर एंड जो थिसल फनल का होगा ना, मस्ट बी डिप्ड इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, पहला है। दूसरा कि डिलीवरी ट्यूब शुड बी डिप्ड इन ड्राइंग एजेंट दैट इज इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों ही पॉइंट हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को करना क्या होगा। यहाँ पे ये जो आपका थिसल फनल है, इसका जो ट्यूब है ये यहाँ पे डिप्ड होना चाहिए इसके अंदर, ताकि जो गैस है ना वो यहाँ पे एस्केप ना कर सके। फिर इसके बाद जो डिलीवरी ट्यूब है उसको भी बोल रहा है कि वो डिप्ड होनी चाहिए। यहाँ देखो डिप्ड नहीं है ना, तो ये गलत डायग्राम है, यहाँ पे डिप्ड होना चाहिए। ये पूरा यहाँ तक आप बनाओगे, बुक की डायग्राम में दिया हुआ है, ये पूरा डिप होना चाहिए इसके अंदर। क्यों डिप होना चाहिए, ताकि जो गैस आपका यहाँ पे मॉइस्ट आए वो पहले कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ड्राई होने के बाद ही ऊपर को राइज करे और फिर दूसरे वाले डिलीवरी ट्यूब से आगे को बढ़े। नहीं तो ऐसा क्या होगा, ये मॉइस्ट वाला ही हम लोगों को आगे की तरफ मिल जाएगा, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए, है ना। मॉइस्ट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, ड्राइड फॉर्म में चाहिए। तो ड्राई होने के लिए क्या है, ज़रूरी है कि ये जो दूसरा वाला डिलीवरी ट्यूब है ये पूरा का पूरा ड्राइंग एजेंट में डिप होना चाहिए। फिर और देखते हैं, टेम्परेचर की बात करेंगे अब, कि टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है नियरली 200 डिग्री सेल्सियस का। दो रिएक्शन हम लोगों ने देखा था कि जब टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होता है, और जब टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो सिर्फ सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है। तो पहली बात तो ये है कि 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो होगा क्या, कि जो हमारा एपेरेचस वगैरह है ग्लास का बना हुआ है तो वो क्रैक कर सकता है। फिर इसके अलावा फ्यूल का भी वेस्ट होगा, और फिर जो सोडियम सल्फेट जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, ये जो आपका सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा, ये हार्ड क्रस्ट बना देता है। किसके बनाता है, जो कि चिपक जाता है आपका फनल पे, है ना। इसके ऊपर ये हार्ड क्रस्ट ऐसे बना के सोडियम सल्फेट चिपक जाएगा, और जिसकी वजह से इसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, और साथ ही साथ आपका ये रिएक्शन में भी बाधा डालता है। तो इसलिए जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है वो विद इन 200 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। बात करें कलर ले की, तो ये कैसा गैस है, एक आपका कलरलेस गैस है। फिर इसका स्मेल कैसा होता है, तो बिल्कुल पंजेंट स्मेल होता है इसका, चोकिंग, बिल्कुल तीखा सा स्मेल आता है एकदम। टेस्ट कैसा होता है इसका, तो ये सोर होता है, यानी एसिडिक नेचर दिखाता है ये टेस्ट में। फिर फिजियोलॉजिकल नेचर देखें तो ये कैसा होता है भाई, कोरोसिव होता है, कोरोसिव नेचर का है, ठीक है। ये इरिटेट करता है, किसको इरिटेट करेगा, आपके नोज़ को, नाक को, थ्रोट को, और साथ ही साथ लंग्स को भी दिक्कत पहुंचाएगा। डेंसिटी की बात करें तो ये जो है
1.28 टाइम्स हैवियर होता है देन एयर। ये तो हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका है -83 डिग्री सेल्सियस, और मेल्ट कितने पॉइंट पे करता है ये, -113 डिग्री सेल्सियस पे। इस टेम्परेचर पे आके क्या होता है, ये मेल्ट होता है, और बॉयल कितने पे करता है, -83 डिग्री सेल्सियस पे। लिक्विफैक्शन और सॉलिडिफिकेशन की बात करें तो जब इसको आप सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर पे रहेगा, यानी कि मानो कि कितना 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखोगे, और टेम्परेचर जो है बिल्कुल लो होना चाहिए, यानी 10 डिग्री सेल्सियस का। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका लिक्विफाई हो जाता है ना, लिक्विफाई हो जाता है। और लिक्विफाई कैसा होगा, एकदम कलरलेस गैस की तरह दिखेगा आपको। कलरलेस गैस नहीं, सॉरी, लिक्विफाई कर दिया तो कलरलेस लिक्विड दिखाई देगा ये आपको। सॉलिबिलिटी में एक वॉल्यूम जो आपका वाटर है वो डिज़ोल्व कर सकता है 452 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। इतना ज़्यादा सॉल्युबल होता है हाइड्रोजन गैस, क्लोराइड गैस जो होता है बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। एक वॉल्यूम वाटर 452 वॉल्यूम गैस का रूम टेम्परेचर पे, कब, रूम टेम्परेचर पे क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो HCl कैसा था, आपने देखा था कि ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, तो ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी, यानी कि जैसे कि आप वाटर नहीं, वाटर के अलावा एसीटोन हुआ और साथ में टॉलिन हो गया, तो इसमें भी ये सॉल्युबल होता है। अब नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट डेंसिटी। डेंसिटी दिखाने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, और पहला ये एक्सपेरिमेंट है इसमें कि टू शो HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये हैवियर होता है हवा से। तो इसको प्रूव किया जा सकता है आसानी से। यहाँ पे आपने ले लिया है क्या, एक कैंडल, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, और कैंडल को भी किस में लिया हुआ है आपने, एक ट्यूब में ऐसे लिया हुआ है। अब ये HCl गैस से भरा हुआ जार लेके आए आप, ठीक है, और इस जार को ले आके आपने क्या किया, इसके ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर ऐसे डाल दिया, जैसे पोर करता है ना लिक्विड वगैरह, वैसे ही ये जार इसके ऊपर पोर कर दिया। अब जार जैसे ही इसके ऊपर पोर कर दोगे ना, तो थोड़ी बात देखोगे कि ये जो मोमबत्ती है बुझ जाएगी। और बुझ क्यों जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जार जो है वो फिल हो जाएगा किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से। क्योंकि एयर, जैसा कि आपको पता है कि जो आपके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है इज़ 1.28 टाइम्स हैवियर देन एयर, हैवियर होती है किससे, हवा से। तो अब यहाँ से हवा क्या हो जाएगी, बाहर को निकल जाएगी, HCl गैस पूरा इसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये मालूम कैसे चलेगा, अभी मालूम चलेगा, क्योंकि हवा पूरी निकल चुकी, HCl गैस ही इसको पूरा ढक लिया है, तभी ये क्या हुआ, कैंडल बुझ गई। वरना हवा होता तो क्या होता है, ये कैंडल तब भी जल रही होती। तो ये बुझ क्यों गई, क्योंकि HCl गैस ने पूरा का पूरा जार जिसमें ये कैंडल जल रहा था उसको घेर लिया। तो इससे पता चलता है कि HCl गैस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये आपका हैवियर है एयर से। एक्सपेरिमेंट दूसरा वाला है, और ये दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट सॉलिबिलिटी दिखाने के लिए। और ये दिखाना है, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि HCl गैस जो है बहुत ज़्यादा हाईली किसके अंदर सॉल्युबल है, आपका वाटर के अंदर सॉल्युबल है। जैसा हमने देखा था कि एक वॉल्यूम में जो है वाटर में 452 वॉल्यूम्स किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का डिसॉल्व हो सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को और क्या कहा जाता है, इस एक्सपेरिमेंट को फाउंटेन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। आपको यहाँ पे एक सूखा सा ड्राई राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, और इसके अंदर क्या भरा होना चाहिए, इसके अंदर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भरा होना चाहिए। भर दिया आपके अंदर, आपने इसके अंदर, और एपेरेचस इस तरह से लगा दो। ये आपका ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर में क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, या फिर पानी यहाँ पे है और ड्रॉपर से लगाने के बाद एक बूंद पानी इसमें जा सके, कुछ इस तरह का आपको सेटअप करना है। या फिर ऐसा ही करो, यहाँ पे ही ड्रॉपर ले लो, और यहाँ पे जो ड्रॉपर है इसी में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक, ताकि आप जब इसको प्रेस करो तो क्या हो, वाटर यहाँ पे अंदर इंटर करे किसी भी तरीके से।
तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसके अंदर, और एक यहाँ पे एक जेट, यहाँ पे एक ट्यूब भी दिख रही है आपको, ठीक है, ये ट्यूब, और ये ट्यूब जो है कि नीचे पानी है और साथ में ब्लू लिटमस में वाटर के साथ मिक्स करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये पूरा ट्यूब इसके अंदर पूरा डूबा हुआ है ना, और ट्यूब यहाँ कहाँ पे खुला हुआ है, ये पूरा ऊपर तक गया हुआ है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पे। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो पूरा रबर टाइट है, ये सब पूरा रबर टाइट है चारों तरफ से। ये ड्रॉपर के लिए बस जगह है, और दूसरा ये ट्यूब इसके अंदर जा रहा है, दो चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे ही क्या करोगे आप, होगा क्या, आप यहाँ पे ड्रॉपर जो दिख रहा है आप इसको प्रेस कर दो। जैसे ही आपने ड्रॉपर को प्रेस किया, ड्रॉपर को प्रेस होने के बाद क्या होगा, अंदर में एंटर करेगा। एंटर कौन करेगा, वाटर एंटर करेगा। अब जब वाटर एंटर करेगा, और सॉल्युबिलिटी हमको पता है क्या कि वाटर के साथ जो है बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबिलिटी ही दिखानी है यहाँ पे। तो होगा क्या कि ये एक बूंद पानी भी जहाँ अंदर गया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आके उस एक बूंद पानी पे चिपकने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। क्या होगा, ये HCl गैस आके उससे रिएक्ट करेगा, डिसॉल्व होने लगेगा उस एक ड्रॉप वाटर से। अच्छा, ये गैसियस स्टेट में है, और सारा का सारा गैस जो है टूट पड़ेगा किस पे, इस एक सिंगल ड्रॉप वाटर के ऊपर। तो होगा क्या, अंदर में लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर। अच्छा, अंदर में लो प्रेशर अगर क्रिएट होगा, और ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, ये ट्यूब एक्चुअली में है कहाँ, नीचे को गई हुई है, और किससे लगी हुई है, ब्लू लिटमस प्लस वाटर। ये सॉल्यूशन है आपका, इस सॉल्यूशन से लगी पड़ी हुई है। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन क्या होगा, धीरे धीरे राइज करेगा। क्या करेगा, ये राइज करेगा, और राइज करके कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा तो ये ब्लू लिटमस जब यहाँ पे जाएगा, तो ये इस तरह से जो ये देख रहे हो फव्वारे की तरह, फाउंटेन की तरह ये जो निकलेगा, इसका कलर कौन सा होगा, तो इसका कलर क्या होगा, रेड कलर होगा। अब कहो कि यार कि ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऊपर गया, लेकिन आप बता रहे हैं यहाँ पे कि रेड कलर क्यों दिखेगा। ऐसा इसलिए दिखेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस किसके साथ मिल गई, वाटर के साथ। तो क्या फॉर्म कर लिया इसने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म किया। और यहाँ रेड क्यों दिख रही है, क्योंकि फर्दर वाटर लगा हुआ है किसके साथ, ब्लू लिटमस किसमें है, वाटरी सॉल्यूशन में है। तो ये ब्लू लिटमस जब ऊपर जाएगी तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर पाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेचर क्या है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो फाउंटेन दिखेगा आपको, ये रेड कलर का फाउंटेन दिखेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहले बात करते हैं कंबस्टिबिलिटी की। तो ये जो गैस है ना ही कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल नेचर का होना मतलब ये ना जलता है और ना ही जलने को सपोर्ट करता है। तभी तो तुमने देखा था कि जो मोमबत्ती थी उस जार पे डाला गया था तो क्या हुआ था, मोमबत्ती पूरी एक्सटिंग्विश हो गई थी। अच्छा, इट डज नॉट बर्न, नहीं ये जलता है, रेदर देन बल्कि क्या करता है, ये जलते हुए को भी बुझा देगा। नेक्स्ट है थर्मल डिसोसिएशन, ये भी इसका प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी। होता क्या है कि जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को लेते हो और इसको हीट करते हो अबव 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और क्लोरीन में। आगे देखते हैं मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन कैसा है। तो ऐसे मेटल्स जो कि पहले आते हैं हाइड्रोजन से किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो क्या करेंगे, अपना करस्पॉन्डिंग क्लोराइड फॉर्म करेंगे जब उनको हीट किया जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, और साथ ही लिबरेट क्या होगा, हाइड्रोजन। यानी कि आपका कोई भी मेटल जब कभी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, करस्पॉन्डिंग मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने वाली है। यानी कि आपने जैसे कि सोडियम ले लिया, सोडियम को आपने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग मेटल क्लोराइड बनेगा। यानी सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगा। वैसे ही आप कैल्शियम ले लो, कैल्शियम में भी वैसे ही आप मैग्नीशियम ले लो, जिंक ले लो, आयरन ले लो,
हर किसी में सेम चीज़ होगा। आपने HCl लिया यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ली, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, यानी कैल्शियम लिया तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक लिया तो जिंक क्लोराइड और आयरन क्लोराइड बनेगा। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, हर जगह पे आपका हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। ये रही आपकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन इसका, किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ क्या होगा, जब ये अमोनिया के साथ कंबाइन करेगा, अमोनिया गैस के साथ आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो ये अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये जो अमोनियम क्लोराइड रहेगा ना, ये क्या होगा, ये गैसियस स्टेट नहीं है, ये सॉलिड स्टेट है। कैसा है, सॉलिड स्टेट में है ना। ये दोनों गैस हैं, अमोनिया गैस और साथ ही साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये दोनों गैसेस कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सॉलिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है कि जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसको हम लोग वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वही है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और पानी में जाने के बाद क्या करता है, ये अपना एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, फॉर्मेशन किसका होगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको देखने के लिए कि अब जैसे कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है तो उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई वाटर नहीं है, और जो लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड है यानी कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ही 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और साथ ही 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हमने इसको प्रेशर दिया, तो हुआ क्या कि ये ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ही लिक्विफाई हो गया। तो ये दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ब्लू लिटमस को रेड में नहीं शो करे, चेंज करेंगे, यानी ये अपना एसिडिक नेचर नहीं शो करते हैं। क्या शो करते हैं, नॉन एसिडिक कैरेक्टर ड्राई गैस वाला शो करते हैं। लिक्विफाइड जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो भी कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करेगा, एक तो हमने देख लिया कि एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा, साथ में कंडक्ट भी नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या शो करेगा, ये शो करता है कोवैलेंट नेचर। दो तरह के बॉन्ड होते हैं ना, एक होता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है और ये आपका एक दूसरा वाला कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड करता है। तो ये कोवैलेंट नेचर दिखाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का। इसके अलावा ये जो गैस है ये सॉल्युबल होता है टॉलिन, टॉलिन जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें, लेकिन टॉलिन में भी ये जब डिसॉल्व हो जाएगा तो उस केस में भी ये ब्लू लिटमस को रेड में नहीं चेंज करेगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब बात आती है लेबोरेटरी मेथड की कि लेबोरेटरी में कैसे हम प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्चुअली में है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का एक्वस सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। जो गैस है उसको पास किया जाएगा, किस में पास किया जाएगा, वाटर में। गैस जो कि एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा बन रहा था, सोडियम क्लोराइड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था हमने, तो उसमें जो गैस बन रही थी उसको क्या करेंगे, पास करेंगे वाटर में। कब तक पास करेंगे, अनटिल जब तक कि और ज़्यादा गैस पानी में एब्जॉर्ब ना हो। जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको फिर कंसंट्रेट किया जाता है, और वो जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट रहेगा है ना, उसमें क्या मिलेगा आपको, 36% हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बाई मास है ना। वजन कितना होगा, बाई मास कितना होगा, 36% हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है, चलो देखते हैं। ये रहा आपका फनल अरेंजमेंट, ध्यान से देखते हैं। फनल अरेंजमेंट में देखो वहाँ से क्या हो रहा था, आपका प्रिपरेशन हो रहा था है ना, लेबोरेटरी प्रिपरेशन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, और वही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ पे एंटर कर रही है और यहाँ पे हमने फनल लगा के रखा है। फनल अरेंजमेंट ऐसा लगा के रखा है कि जस्ट ये जो है टच कर रहा है, टच किसको कर रहा है, वाटर के सरफेस को टच कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही आपको अरेंजमेंट लगाना है। अब आपको जैसे मालूम है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है
वो वाटर के साथ कैसी है, हाईली सॉल्युबल है। तो वाटर क्या करेगा, रश करेगा, क्या करेगा इसमें, रश करेगा। रश करेगा क्या होने के लिए, रश करेगा इसमें सॉल्युबल होने के लिए, है ना, डिसॉल्व होने के लिए रश करेगा। और डिसॉल्व होने के लिए जब रश करेगा तो पानी ऊपर उठेगा, पानी इसमें जमा हो जाएगा, यानी कौन सा, इस तरीके से। और जब पानी इसमें ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा तो यहाँ बीच में देख रहे हो एयर गैप हो जाएगा। एयर गैप हो जाएगा तो ऐसा होगा क्या, एयर गैप होने की वजह से इसमें जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है, ये इक्वल हो जाएगा। फिर से ये पानी आके नीचे धड़ाम से गिरेगा। जैसे ही पानी धड़ाम से इसमें गिरेगा फिर ये वाली प्रोसेस हो जाएगी। फिर दोबारा फर्दर मोर वाटर विल राइज, फिर दोबारा यही कंडीशन होगा। तो यही चीज़ है कि लगातार कब तक चलता रहेगा, जब तक कि पूरा ये वाटर सैचुरेटेड ना हो जाए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से और क्या बन जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जब वाटर इसके अंदर गश करेगा ना तो ये पीछे भी जा सकता है कि नहीं। तो ये अगर पीछे चला गया तो इसको बोलते हैं बैक सक्शन। होता है ऐसा, है ना, और दिख भी रहा है जैसे कि। तो बैक सेक्शन, तो बैक सेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें फनल अरेंजमेंट ही इसीलिए दिया गया है। ये जो आपका फनल अरेंजमेंट दिया गया है तो ये क्या कर रहा है, फनल अरेंजमेंट आपका मिनिमाइज कर रहा है बैक सक्शन वाटर का, है ना, क्योंकि पानी इसके अंदर कितना ज़्यादा अमाउंट में जा पा रहा है। अगर यही आप पाइप लगाए होते तो आप खुद सोचो कि बैक सक्शन का जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता, पानी इसमें रश करता पीछे। लेकिन यहाँ पे लार्जर वॉल्यूम, लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर वॉल्यूम ऑफ वाटर को दे रहा है मौका कि वो क्या कर सके, HCl गैस में को अपने में डिसॉल्व कर सके। अच्छा, इसके अलावा देखो एक और है अरेंजमेंट। इसमें सावधानी के लिए क्या किया जाता है, सावधानी के लिए किया कि ये जाता है कि जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हमारा HCl गैस बन रहा था, यही HCl गैस बन रहा था, ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड था, इसमें ड्राई हो रहा था और ड्राई होने के बाद बाहर निकल रहा था। तो ये एक एम्प्टी फ्लास्क ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, है ना, ये एक्सपेरिमेंट फनल वाला एक्सपेरिमेंट क्या करने के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए पानी में डिसॉल्व किया जा रहा है। तो अगर यहाँ से कोई बैक सक्शन होता भी है तो ये बैक सक्शन में होगा क्या, इस एम्प्टी फ्लास्क में पहले पानी आएगा, ना कि डायरेक्टली ये सल्फ्यूरिक एसिड वाले में जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये एम्प्टी फ्लास्क लगाया ही इसलिए जाता है ताकि बैक सक्शन वाला अगर कोई कंडीशन आए तो इसको प्रिवेंट किया जा सके। प्रॉपर्टीज अब देखते हैं। ऐसे कंडीशन में होगा क्या ना, जनरेटिंग फ्लास्क में चला जाएगा तो ये एक्सप्लोजिव हो जाएगा बिल्कुल। इसीलिए बीच में एम्प्टी फ्लास्क क्या करता है, बिल्कुल इसको प्रिवेंट कर देता है। ये एक जो है एंटी सक्शन डिवाइस है। क्या है ये, एंटी सक्शन डिवाइस है आपका, प्रिवेंट करता है ये। अब इसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस था, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो दोनों का डिफरेंट होगा। कलर की बात करें तो ये कैसा गैस है, एक आपका कलरलेस गैस है। स्मेल की बात करें तो स्मेल भी वैसा ही है, पंजेंट चॉकिंग स्मेल है, बिल्कुल तीव्र स्मेल निकलता है, नाक में एकदम लगता है। फिर इसके बाद बात करें टेस्ट की तो ये भी कैसा लगेगा, सोर, खट्टा, कैसा, अपना एसिडिक नेचर दिखाएगा। कैसा नेचर, एसिडिक नेचर दिखाता है ये। इफेक्ट कैसा होगा, जो कंसंट्रेटेड अगर फॉर्म में रहा तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में कैसा रहेगा, कोरोसिव रहेगा स्किन के लिए। और क्या होता है इसकी वजह से, ब्लिस्टर, है ना, फोड़े हो जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं, किसके ऊपर, स्किन के ऊपर। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो रेडिली सॉल्युबल है किसके अंदर, वाटर में, इन वाटर। सबसे बड़ी बात, इन ऑल प्रोपोर्शन, हर अनुपात में, है ना, कितना भी पानी हो उसमें क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस है। और ये कैसा एसिड है, ये एक वोलेटाइल एसिड है, यानी ये इवेपोरेट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो वो कैसा था, वो आपका नॉन वोलेटाइल नेचर का था, इसीलिए उसको ड्राइंग एजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है इसका नेचर। तो नेचर कैसा है कि एक्वस सॉल्यूशन जो है
वो स्ट्रांगली कैसा होता है, एसिडिक होता है और शो करता है ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये शो करता है। और ये एसिड के बारे में ज़्यादा जानना है तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर्स के अपने खुद के कुछ कलर होते हैं ओरिजिनल, और इसके साथ साथ चेंज क्या आएगा वो देखते हैं। तो इंडिकेटर में जैसा कि आपने लिया है मॉइस्ट लिटमस, इसके अलावा क्या ले लो, मिथाइल ऑरेंज, और फिर क्या ले लो, फेनोप्थिलिन। ठीक, ये तीनों आपने इंडिकेटर ले लिए। ओरिजिनल कलर मॉइस्ट लिटमस का क्या रहेगा यहाँ पे, ब्लू। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज, और उसके बाद ये आपका फिनोप्थिलिन कैसा होता है, कलर लेस होता है। एसिड है तो क्या करेगा, एसिडिक नेचर दिखाएगा, यानी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। मिथाइल ऑरेंज जो कि ऑरेंज कलर का है इसको पिंक में कन्वर्ट कर देगा, और कोई चेंज नहीं लेके आएगा इसमें फिनोप्थिलिन में, ये रिमेन रहेगा आपका कलर लेस। तो ये इसका नेचर हो गया, अपना एसिडिक नेचर शो करता है। एक्शन ऑन मेटल्स, मेटल्स के ऊपर इसका क्या एक्शन होगा, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ। उन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा जो हाइड्रोजन से ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, है ना। पढ़ा तक केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो हाइड्रोजन से ऊपर वालों से, और फॉर्म क्या करेगा, मेटेलिक क्लोराइड फॉर्म करेगा, और साथ ही साथ क्या इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। मतलब कि कोई भी मेटल जब हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म क्या करेगा, मेटल, क्या लिखा है, मेटल क्लोराइड। ठीक, मेटेलिक क्लोराइड बन गया, और साथ ही साथ इवॉल्व हो रहा था क्या चीज़, हाइड्रोजन। तो इवॉल्व क्या होगा आपका, हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, और जिंक ले लेते हैं। 3 काफ़ी होंगे। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इसको रिएक्ट करवाया हमने किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। हर एक केस में मेटल दिख रहा है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो मेटेलिक क्लोराइड फॉर्म करेगा, तो क्लोराइड फॉर्म करवा लो। तो कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, और साथ ही साथ इवॉल्व क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये हो गया एक्शन मेटल के ऊपर। फिर उसके बाद एक्शन ऑन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स के ऊपर और हाइड्रो ऑक्साइड्स के ऊपर क्या एक्शन होगा, तो ये रिएक्ट करता है ऑक्साइड्स के साथ और हाइड्रो ऑक्साइड यानी बेसिस के साथ, क्या फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। और एसिड का आपको पता ही है कि एसिड जब बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर ओनली फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं मेटेलिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड, ये ले लिया हमने, और इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एसिड के साथ। तो बनना क्या चाहिए, मेटेलिक क्लोराइड बनना चाहिए, और मेटेलिक क्लोराइड के साथ यानी सॉल्ट के साथ क्या बनेगा आपका, वाटर बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बनना क्या चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड बनना चाहिए, और साथ में 2H और यहाँ पे O, तो क्या मिलेगा, वाटर फॉर्म होगा। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो क्या मिलेगा आपको, जिंक क्लोराइड मिलेगा, साथ ही वाटर फॉर्म होगा। तो किसी भी केस में देख लो आप, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लें, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में भी जब आप रिएक्ट करवाओगे आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट मिल गया आपको, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर फॉर्म होगा। वहीं कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड की बात कर लें, है ना, ऑक्साइड्स हो गए, एक हाइड्रो ऑक्साइड तो एक और हाइड्रो ऑक्साइड। कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड की बात करें, इसको रिएक्ट करवाएंगे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या फॉर्म होगा, कॉपर क्लोराइड फॉर्म होना चाहिए, और साथ ही साथ
वाटर फॉर्म होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो भी आप ले सकते हो, उसमें भी सेम केस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विथ सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड क्या करेगा, ये रिएक्ट कैसे करेगा विथ सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड, ये डिकम्पोज कर देगा किसको, सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड्स के, यानी कि कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स को। एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हो क्या रहा है, जो इसमें दिया हुआ है कि कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, उनको जब रिएक्ट करवाओगे आप किसके साथ, इसको शॉर्टकट में ही लिख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या मिलेगा, मेटल क्लोराइड मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे, डिकम्पोज होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट लेने पे क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपको मेटल क्लोराइड मिलेगा, यानी कि सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, साथ ही साथ क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और वाटर के साथ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट में भी सेम आपको कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा यहाँ पे, और वाटर मिलेगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होगा, ये राइज करेगा, इवॉल्व होगा। अब ये कार्बोनेट्स हो गए, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सेम सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा, तो क्या होगा, तो वो भी रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड, साथ में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही आपका फर्दर आगे देखते हैं, ये तो सिर्फ कार्बोनेट्स के लिए हो गया। अब सल्फाइड्स या हाइड्रोजन सल्फाइड्स देखते हैं, क्या देखना है हम लोगों को, सल्फाइड्स या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड्स। इनको रिएक्ट करवाना है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, और इनके प्रोडक्ट में भी क्या मिलेगा हमको, मेटल क्लोराइड मिलेगा, जिस मेटल का सॉल्ट रहेगा, साथ ही आपका वाटर मिलेगा, और क्या मिलने वाला है, अब इसमें ये सल्फाइड्स हैं, तो वो कार्बोनेट्स थे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सल्फाइड्स हैं, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलने वाला है। सबसे पहला ले लेते हैं सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड को जब आप रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, Na2SO3 होता है ना, तो 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे सोडियम क्लोराइड के, साथ में आपको वाटर मिलेगा, और क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे ही आप पोटेशियम ले लो, पोटेशियम सल्फाइड में भी सेम रिएक्शन होगा, और क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड। वहीं एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसको रिएक्ट करवाएंगे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपका सोडियम क्लोराइड, साथ में वाटर, और साथ में क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। एक लास्ट लेते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड का। मैग्नीशियम सल्फाइड में भी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, साथ में मिलेगा वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा अब सल्फाइड थे, ये टी था सल्फाइड था। अब कुछ सल्फाइड देख लेते हैं।
यानी कि अब हम लोग लेने वाले हैं क्या चीज़, मेटेलिक सल्फाइड, और इसको रिएक्ट करवाएंगे भी हम लोग किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा, इस केस में हमको मिलता है मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं सोडियम सल्फाइड का ही। तो सोडियम सल्फाइड को अगर रिएक्ट करवाओगे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड इवॉल्व होगा। वहीं आयरन सल्फेट को अगर लोगे और उसको रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो आपको मिलेगा आयरन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, और वो बात क्या है नोट करने वाली, देखो जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना वो रिएक्ट करता है थायोसल्फाइड के साथ, और थायोसल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा ना तो प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एंड येलो सल्फर जो है कि प्रेसिपिटेट होता है साथ में। यानी किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बात कर रहा है थायोसल्फाइड की। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं सोडियम थायोसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फाइड इसका नाम है। साथ में किसके साथ रिएक्ट करवाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। तो होगा क्या, आपका सोडियम क्लोराइड मिलेगा, सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर मिलेगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ और क्या बोला है, सल्फर भी आपको मिलेगा, है ना। एंड येलो सल्फर जो है, ये येलो कलर का है ना, येलो सल्फर जो है प्रेसिपिटेट होगा। ये यहाँ पे साइन ही डाउनवर्ड की दिखा रही है कि प्रेसिपिटेट होगा। अब ये जो है कौन सा है, थायोसल्फाइड, कौन सा है ये, थायोसल्फेट्स है, ठीक। अभी ऊपर में क्या देखा हमने, सल्फाइड्स देखे थे। तो सल्फाइड्स और थायोसल्फाइड्स में क्या फ़र्क है, फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ सल्फर का। सल्फर किस में प्रेसिपिटेट होगा, थायोसल्फेट्स वाले रिएक्शन में, और जबकि वो सल्फाइड्स वाले रिएक्शन में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड तो मिलेगा आपको इवॉल्व होता हुआ, लेकिन सल्फर प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। इसके अलावा पांचवा आपका केमिकल प्रॉपर्टी है यहाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, डाइल्यूट। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे जो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली है ना, ये भी आपका डाइल्यूट होना चाहिए, कंसनट्रेटेड नहीं लेना है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट नॉर्मली रिएक्ट विथ नाइट्रेट्स, डाइल्यूट वाला तो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा। हाउएवर लेड नाइट्रेट और जो मरकरी होता है, मरकरी नाइट्रेट, रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और क्या देगा आपको, वाइट प्रेसिपिटेट देगा लेड क्लोराइड का और मरकरी क्लोराइड का। रिएक्शन देख लो आप, कह रहा है कि जो लेड नाइट्रेट है आपका वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और आपको देगा लेड क्लोराइड। और ये जो आपका लेड क्लोराइड का प्रेसिपिटेट होगा ये किस कलर का होगा, वाइट, है ना। प्रेसिपिटेट के लिए एरो लगा दिया, और साथ में क्या मिलेगा आपको, नाइट्रिक एसिड मिलेगी। वहीं मरकरी के लिए देख रहे हैं, मरकरी नाइट्रेट के लिए, तो मरकरी नाइट्रेट में क्या मिलने वाला है आपको, इसमें भी जब आप रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो यहाँ पे मरकरी क्लोराइड मिलेगा आपको, और ये भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, नाइट्रिक एसिड मिलेगा। अच्छा यहाँ पे जो आपका लेड क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट मिला है, ये लेड क्लोराइड का, इसको अगर आप क्या करो, इसको अगर आप हीट कर दोगे ना तो हीट करने पे डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि एक रिएक्शन यहाँ पे देखो सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करेगा, और साथ में नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पे ये जो आपका ये सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ है ना, ये कैसा रहता है, थिक कर्डी रहता है, ये दही की माफिक है ना, बिल्कुल वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक। यहाँ पे एरो लगा दे रहा हूँ मैं प्रेसिपिटेट के लिए।
तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है ये इनसॉल्युबल होता है किसके अंदर, नाइट्रिक एसिड के साथ। लेकिन इसको अगर चाहो तो आप डिज़ोल्व कर सकते हो, ये डिज़ोल्व हो जाएगा किसके अंदर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाता है। और डिज़ोल्व जब होता है ये तो क्या फॉर्म करेगा, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना। और उस सॉल्ट को क्या बोलते हैं, डायामाइन सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। क्या है उस सॉल्ट का नाम, डायामाइन, एक मिनट डबल एम है इसके अंदर, डायामाइन सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है। अब इसका रिएक्शन देखना है तो रिएक्शन भी देख लेते हैं। जैसा जैसा हमने देखा तो रिएक्शन क्या होगा इसका, कि जब सिल्वर क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट है उसको हमने किसके साथ डिज़ोल्व किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिज़ोल्व किया, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। और ये जो सॉल्ट है किसका एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी का नाम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम क्या है, डायामाइन सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप क्या करोगे, आप एक्सपोज कर दोगे किसमें, लाइट में। लाइट में जब ये एक्सपोज होगा ना तो ये इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ये ब्रेक कर जाता है आपका सिल्वर में और साथ ही साथ क्लोरीन में। तो ये किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैक टाइप में। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जो कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको रेडिली लगातार ऑक्सीडाइज किया जाता है क्लोरीन पे, कि ऑक्सीडाइज हो जाए टू क्लोरीन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेते हैं और उससे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करवा दिया जाता है क्लोरीन पे, सच एज मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, लेड ऑक्साइड का, डाइऑक्साइड का और रेड लेड का इस्तेमाल करके। अब देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, साथ ही हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले ली। क्या बनेगा आपका, मेटेलिक क्लोराइड बनने वाला है और साथ ही साथ वाटर भी फॉर्म होगा और साथ ही साथ आपका क्लोरीन, यानी कि यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, क्लोरीन में। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे किसका नाम लिया था उसने, मैग्नीज डाइऑक्साइड का नाम लिया था, उसको लिया और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है। याद रखना कंसंट्रेटेड लेंगे, कैसा लेंगे, कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे मैग्नीज क्लोराइड फॉर्म होगा, साथ में वाटर फॉर्म होगा और क्या फॉर्म होगा, साथ में क्लोरीन इवॉल्व होगा। फिर वैसे ही जैसे लेड ऑक्साइड को भी लेंगे तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी कंसंट्रेटेड ही लेना है। और जैसे ही आप इसको हीट करोगे ना तो लेड क्लोराइड फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और क्या फॉर्म होगा, क्लोरीन। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है क्लोरीन में। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। इसके साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे तो इसके साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोगे वो कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट। हर जगह पे कैसा था, कंसंट्रेटेड, लेकिन यहाँ डाइल्यूट। इस केस में क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और साथ ही साथ क्लोरीन भी इवॉल्व होगा। सॉरी। अब इसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रिजिया। अब एक्वा रिजिया होता क्या है, एक्वा रिजिया ना एक मिक्सचर है। क्या है, एक मिक्सचर, मिश्रण है किसका, 3 पार्ट इसमें होते हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 पार्ट इसमें किसका होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को एक्वा रिजिया बोला जाता है। तो ये रहा आपका रिएक्शन। 3 पार्ट किसका रहेगा,
3 पार्ट रहते हैं इसमें कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, साथ में 1 पार्ट रहता है आपका नाइट्रिक एसिड का, ये भी कंसनट्रेटेड। तो ये देता क्या है, ये देता है आपको नाइट्रोसाइल क्लोराइड देता है, साथ में वाटर फॉर्म होता है और साथ ही साथ नेसेंट क्लोरीन भी फॉर्म होता है। अब ये करते क्या हैं, अब देखो ये करते ये हैं कि इसमें जो नेसेंट क्लोरीन निकलता है, तो नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करता है किसके साथ, नोबल मेटल्स। नोबल मेटल जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, इनके साथ ये रिएक्ट करता है और उनका सॉल्युबल क्लोराइड फॉर्म कर देता है। रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि ये गोल्ड है, ये क्या करेगा, आपका नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, ये इसका क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको, गोल्ड क्लोराइड। फिर वैसे ही प्लेटिनम ले लो, तो प्लेटिनम में भी क्या होगा, नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करेगा प्लेटिनम के साथ और इसका करेस्पॉन्डिंग क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, प्लेटिनम क्लोराइड। ठीक है, तो एक्वारिजिया समझ लिया। अब ये देखो कितना बढ़िया होता है कि अगर चाहो तुम, तो अगर तुमने एक्वारिजिया लिया हुआ है ना, तो एक्वारिजिया में क्या करोगे कि नोबल मेटल्स को डाल दोगे तो ये उसमें घुल जाएंगे। यानी कि तुम चाहो तो कोई हार वगैरह हो, ऐसे बता नहीं रहा हूँ, मतलब चोरी के लिए, तो वो क्या करो कि अगर एक्वारिजिया का सॉल्यूशन तुम्हारे पास है बॉटल वगैरह किसी चीज़ में, तो तुम उसमें इस मेटल को डाल दोगे, नोबल वाले ये गोल्ड का अगर कुछ है तो उसमें डाल दो, तो वो क्या होगा, उसमें पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, नज़र ही नहीं आएगा। अब देखो यूजेस क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। आमतौर पे इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो रीएजेंट की तरह इस्तेमाल होता है ना, एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्वारिजिया के लिए। इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें तो मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में, क्लोरीन बनाने में, क्लोराइड्स बनाने में, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में, जो कि यूज़ किया जाता है ड्राई सेल्स, सूखे सेल्स में, बैटरीज में, तो उसमें क्या होता है, आपको चाहिए रहते हैं अमोनियम क्लोराइड, तो क्लोरीन और क्लोराइड का फॉर्मेशन किससे होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होगा। इसके अलावा डाई है, ड्रग है, पेंट है और फोटोग्राफिक केमिकल वगैरह जैसे सिल्वर क्लोराइड वगैरह है, इन सबको भी बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूकोज बनाने के लिए किससे, स्टार्च से। किसका यूज़ किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्री में तो पिकल स्टील, पिकल का मतलब यहाँ पे होता है, पिकलिंग का मतलब होता है, पिकलिंग एक प्रोसेस है। पिकलिंग में करते क्या है, यहाँ बता दे रहा हूँ। पिकलिंग में रिमूवल होता है ऑफ ऑक्साइड कोटिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल्स। मेटल के सरफेस पे क्या होता है, एयर के संपर्क में आने के बाद वो अपना ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, तो ऊपर एक परत बन जाती है, तो उस परत को हटाने के लिए ये इस्तेमाल होता है, तो उसको बोलते हैं पिकलिंग। तो यहाँ पे पिकल स्टील क्लीन मेटल सरफेस बाय यूजिंग एसिड, तो यहाँ पे स्टील का सरफेस क्लीन किया जाता है कैसे, इसको इस्तेमाल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है ऑक्साइड्स को, जैसा कि हम लोगों ने रिएक्शंस में भी देखा कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में था ये। स्टील बिफोर बीइंग प्लेटेड विथ टिन और क्रोमियम हैज़ टू बी प्योरीफाइड बाय पिकलिंग इन HCl एंड सम इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे जो स्टील है ना, उसको भी इससे पहले कि उसको प्लेट किया जाए टिन के साथ या फिर क्रोमियम के साथ, तो उसको प्योरीफाई किया जाता है, तो पिकलिंग की जाती है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही। बोन ब्लैक, इसको प्योरीफाई करने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डिसॉल्व करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट को, और जो कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट है, बोन के अंदर। इसके अलावा जंग वंग लग जाती है आयरन शीट वगैरह पे, तो उसको भी रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। मेटल सरफेस को क्लीन किया जाता है इसी के इस्तेमाल से, पेंट वगैरह करने से पहले, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले, या फिर गैल्वेनाइजिंग करने से पहले, या फिर सोल्डिंग वगैरह करने से पहले। मेटल वगैरह रहता है ना, तो उसके ऊपर अगर वो रस्ट वगैरह लग गया है, कोई गंदगी वगैरह लग गई है,
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसको साफ कर दिया जाता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स, बोन्स वगैरह में ना ग्लू जमा हो जाता है, तो उसके एक्सट्रैक्शन के लिए भी, तो यहाँ पे होता क्या है ना, इससे जो है कि हड्डी वगैरह फिक्स होने में, ब्रोकन हड्डी फिक्स होने में जो है कि मदद मिलती है। तो एक्सट्रैक्ट करता है ग्लू कहाँ से, बोन से। इन टैनिंग एंड कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, चमड़े वगैरह वाली इंडस्ट्री में और कैलिको प्रिंटिंग वाली इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। कुछ देखो मेडिसिन्स में भी इसका इस्तेमाल होता है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डॉक्टर सलाह देते हैं पेशेंट को कि भाई आप इसको लो, और उन पेशेंट्स को, उन मरीजों को ये दिया जाता है जिनमें डिक्रीज्ड एक्टिविटी होती है गैस्ट्रिक जूस की, है ना, तो उनको दिया जाता है डाइल्यूट HCl दवा के रूप में। HCl डायरेक्ट वाला पी नहीं लेना, वो डॉक्टर्स देंगे जो उसमें होगा थोड़ा बहुत वो। तो HCl एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में ये मदद करता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में घुस जाते हैं खाने के साथ साथ, जो भोजन वगैरह हम खा रहे होते हैं, तो उनको ये ख़त्म करने में भी मदद करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में। हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे टेस्ट क्या है, टेस्ट देखते हैं इसके लिए कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहली बात कि HCl गैस के अंदर क्या होता है कि इरिटेटिंग स्मेल होती है, चॉकिंग पंजेंट स्मेल, पढ़ा था हम लोगों ने। तो एक तो ये टेस्ट हो गया कि हाँ कहीं भी अगर ऐसा महक मिल रहा है, मतलब किसका महक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का है। इसके अलावा हमने और क्या देखा कि ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ना, ये थिक वाइट फ्यूम देती है, यानी कि गहरा मोटा धुआं मिलता है आपको अमोनियम क्लोराइड का। जब एक रॉड डिप किया हुआ अमोनिया सॉल्यूशन में उसको लाया जाता है इसके नज़दीक, तो वेपर्स वगैरह के इसके नज़दीक लाया जाता है एसिड के वेपर्स के, तो क्या मिलेगा आपको, धुआं मिलेगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो अमोनिया है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करती है, जिसकी वजह से आपको क्या दिखता है, थिक वाइट धुएं वगैरह दिखते हैं। तो ये भी एक टेस्ट है, इससे पता चलता है कि जो जार के पास आप लेके आए और वाइट फ्यूम्स मिले थिक, तो यानी कि इसके अंदर क्या है, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। इसके अलावा विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ दोनों ही गैस और एसिड दोनों ही क्या देंगे, वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं सिल्वर क्लोराइड का। रिएक्शन देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड चाहे तो गैस हो चाहे एसिड हो, क्या देगा, एक प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन देगा और साथ में नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा। और ये किस कलर का होगा आपका, वाइट कलर, अरे सॉरी इसको कह रहा हूँ मैं, ये आपका प्रेसिपिटेट जो है आपको वाइट कलर का मिलेगा। इसके अलावा और टेस्ट है, टेस्ट क्या है कि ग्रीनिश येलो गैस यानी कि क्लोरीन वो लिबरेट होता है जब कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हीट किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, है ना, जैसे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड हम लोगों ने देखा था, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले में कि मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लो, लेड ऑक्साइड ले लो या फिर रेड लेड ले लो। तो उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि क्या करता है ये, उसके साथ जब हीट किया जाता है तो आपको ग्रेनिश येलो गैस मिलेगा, यानी कि क्लोरीन मिलता है। एक एग्जांपल देखते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड का, जब इसको रिएक्ट करेंगे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या देगा, मैग्नीज क्लोराइड देगा और साथ ही साथ वाटर फॉर्म होगा और साथ ही साथ क्लोरीन भी फॉर्म होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई